वैक्सीन लगवाने। मेरा मास्क काफ़ी मैं सोच रहा हूँ अपना मास्क आई और यहाँ बस आ रही है स्कूल की मेरी सहेली मास्क लगा के नहीं आती और मेरा तो देखो भाई हाथ में अभी फ़िलहाल निकाल रखा है और हम लगवाने आए हैं वैक्सीन। चलते हैं अभी नहीं, नंबर आएगा। जनता बहुत रेज की है नंबर ये देखिए, नंबर हमारा ये देखा, ये रहा इसका नंबर। जनता बहुत रेज यहाँ लग रही है। ये है मंदिर। तो यहाँ पे हम ऐसी बकबक कर रहे थे अपनी। अभी हमारा टाइम लगेगा 180 नंबर है और यहाँ ये मंदिर है, इसमें लग रही है ये रहा हमारे आसपास का मार्केट का भी। और ये रही अनन्या इधर देख, ये रही बंदरिया, ये भी लगवाने आई है। बंदरी तो भी लगवाने आई है? नहीं, बंदरी मना कर रही है, मैं नहीं लगवाने आई। जाने पहचाने चेहरे हमने ना दवाई का नाम दिया कौन सा, नाम तो ये था। मैं पता है क्या बोली थी, पूरा छोटा। तो राम जी आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। 2:15 का टाइम हो रहा है और वहाँ से आई हुई मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैं गई थी आज वैक्सीन लगवाने। काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि लगवानी है, पर वही है ना, कहीं भीड़ ज़्यादा है, कहीं नंबर नहीं आ रहा है या कहीं ख़त्म हो गया, तब से ऐसे ही चल रहा था। और मैंने वैक्सीन लगवाने का कारण भी बता दिया आपको, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी जगह घूमने का। तो सारी जगह तो नहीं जा सकते तब, लेकिन कहीं भी जाना हो और फिर सबसे बड़ी बात जब लग रही है तो लगवा लीजिए सभी के लिए। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है हाथ में। अब आगे देखिए, अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर देखेंगे। जैसे सबके हुआ तो हमारे भी हो सकता है, कोई हम वहाँ से परमात्मा के उससे नहीं आए। खाना पीना पूजा ने बना लिया था, मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने तैयारी करी। जैसे ही फिर वो रामा घर पे आ गई थी तो हम लोग बातचीत करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि वैक्सीन लग रही है हमारे यहीं आसपास में ही, तो वहाँ गए थे हम लोग और मैंने दिखा भी रखा है। सबसे वीडियो की शुरुआत ही मैंने वहीं पे की। तो लगवाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब दूसरी डोज बता रहे हैं लोग 44-45 दिन में लगती है, तब की तब देखी जाइए। अभी फ़िलहाल एक तो लगवाएं, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। अभी ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, ना बुखार है ना कुछ, हल्का फुल्का बस ये शोल्डर से थोड़ा सा नीचे को ऐसा लग रहा है भारीपन सा हाथ को, और बाकी अभी तो नहीं है। तो मैंने सोचा अगर काम ज़्यादा बिगड़े उससे पहले अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये साड़ी, ये वाली साड़ी, तो ये साड़ी मेरी दुकान की साड़ियाँ हैं और मेरे पे ना कुछ हल्के कपड़े, मतलब जैसे आप सूट पहन रही हो और ब्लाउज पिछली साड़ियों के सारे छोटे हो चुके हैं। तो मैंने की एक ये साड़ी ऐसी है जयपुरी की, अच्छी लगती है काफ़ी, तो काफ़ी लाइट वेट है ऐसे। तो ये दुकान में पड़ी थी, हल्की फुल्की साड़ियाँ दुकान में रखी थी। तो मेरी एक और लाई हूँ, दिखाऊंगी आपको जब उसमें फॉल लगाऊंगी तब। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी हाथ में दर्द कम है तो फॉल लगा लूँ, और अभी ऐसा घर में इतना। इसमें से ना पहले मैं ये जो ब्लाउज होगा शायद उसको काटूंगी। सेम पूरी एक सी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। साड़ी प्लेन दिख रही है लेकिन प्लेन नहीं है, इसमें ये वाला ब्लाउज है, ये ब्लाउज का है और फिर साड़ी में इस तरह की प्रिंट है। अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। देखा मैंने अभी प्राइस लेवल नहीं हटाया, दिखाती हूँ। ओनली, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, 200 ओनली। और ये साड़ी सूरत की साड़ियाँ हैं। जब मेरा बेटा पहली बार जब माल लाया था, ये उस समय की साड़ियाँ हैं और सीधे सूरत से ही लेके आया था वो माल। तो आप खुद ही क्वालिटी देख लीजिए। और यही नहीं कि एक है, अगर कभी आपको मंगानी है, ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं। पर वही है ना, आजकल के ग्राहकों का पता नहीं लगता। अब ये सिंपल सोबर साड़ी है, ठीक है, अच्छी है पहनने में, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए, इसमें लेस बॉर्डर, तो ये बिना बॉर्डर की है। कोई नहीं, बट मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लाने के लिए, तो मैं आज उठा लाई और कर देती शुरुआत।
इसका ना मैं ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी, क्योंकि पता है क्या होता है, अस्तर लगाना पड़ेगा, फिर वो ब्लाउज खसक जाता है वहाँ से। इससे हल्के कपड़े होते हैं तो खसक जाते हैं। तो मैं इस पर ना या तो सिंपल कपड़े का बनवा लूँगी, और या फिर ब्लैक कलर का ब्लाउज लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। पहले देख लूँ, कहीं पता लगे ये पल्लू और मैंने उड़ा दिया। ना ये सीधी है, मैं इसीलिए डर रही थी, मैंने कि कहीं ऐसा ना हो मैं पल्लू ही काट दूँ, क्योंकि इसमें बिना पल्लू के है। तो ये निकल गया ब्लाउज पीस। पता है क्या होता है, ब्लाउज पीस इसमें ना मेरे तो खैर बन जाते हैं, अभी तक तो बनते रहते। आप मोटी होगी तो कह नहीं सकती, तो मेरे तो बन जाते हैं, लेकिन वही है ना, डबल खर्चा पड़ता है अस्तर वाले ब्लाउज बनाने में, या तो आप खुद सिलना जानते हो। मैं कोशिश की थी ब्लाउज बनाने की, आज तक वो अधूरा ही पड़ा हुआ है, नहीं हुआ। क्या हुआ कि मेरे को सिलाई सीखे कम से कम नहीं तो 25 साल तो हो चुकी है सिलाई सीखे हुए। अब वो चीज़ उतनी दिमाग में नहीं रही, और मैंने बाजुओं को ना ऐसे काटते हैं, और मैंने इस तरह से काट दिया तो खराब हो गई। अब वो उधेड़ने के चक्कर में ही पड़ी है वैसे। अब जितने की तो साड़ी नहीं, उतने से ज़्यादा सिलाई चली जाएगी, इसलिए मैं इसका ब्लाउज नहीं सिलवाऊँगी। 100 रुपये से कम यहाँ सिलाई नहीं है, शुरुआत है ये। तो अच्छे टेलर तो 100 रुपये में नहीं सिल के देते हैं। हम नॉर्मल, कोई ज़्यादा ज़रूरी साड़ी है, बढ़िया साड़ी है कहीं आने जाने वाली, तो उनको मैं बाहर ही सिलवा। तो इसका ना ये निकाल दे रही हूँ, ये दिक्कत करेंगे ना, ये बेकार है, ये निकलती रहेगी। बेकार जाती है। इसमें ना ये वाली फॉल लगाऊंगी, ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, बट इसमें चल जाएगी, ये देखिए, ठीक है ना, चल जाएगी। और मुझे चलानी है बस, क्योंकि पता है क्या है, ये फॉल लाया था तो डिब्बे के अंदर ना डिब्बा लिया, उसमें ये डुप्लीकेट फॉलें रख दी, कम से कम नहीं तो 30-40 पीस इसी तरह के। तो अब इनको कोई लेता नहीं है, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो फिर हमारी दुकानदारी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अब या तो कोई लेने वाला होगा कम में मांगता है तो हम उसको बोल के दे देंगे, मतलब भैया ये इस तरह की निकलेगी। अब ये देखिए, ये इस तरह की है, कम चौड़ी है तो कॉटन में, लेकिन कम चौड़ी है थोड़ी सी, और थोड़ा होता है ना झिरझिरापन, वो चीज़ है इसमें। तो घरेलू साड़ी, घर की दुकान, कंजूस आदमी ऐसी लगाएंगे। ब्लाउज में मैं टिच बटन लगाती हूँ साइड में यहाँ पर। तो एक तरफ की लगा दी है मैंने, अब इसमें मैं करूँगी कच्चा, और तो बस इस तरह रखा, और ऐसे ऐसे वो नहीं आती मेरे को। मैं इसको पहले कच्चा करूँ, कच्चा नहीं दिख, और ये इस तरह से मैंने पूरे में इस तरह से, और यहाँ पर ना ये देखो, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैंने ये यहाँ तक कच्चा टाँका मार लिया, इसको कच्चा टाँका बोलते हैं। इससे क्या, एक तो ये पता है क्या, अभी इसमें इस तरह से लग रही क्योंकि ये फॉल सही नहीं है। ये जब अच्छी वाली आप फॉल लाएंगे 20-25 रुपये वाली तो अच्छे से बैठ जाती है। अब ये क्या है, सस्ती वाली थोड़ी फॉल है, और फॉल भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो इस वजह तो कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूँगी। लेकिन जब आप सही फॉल लाते हैं तो इस तरह नहीं, और इस तरह आपको करने से 2 फ़ायदे, एक तो आपकी साड़ी इधर उधर नहीं खसकती है, और अच्छे से फॉल बैठ जाती है। हमेशा से फॉल को इसी तरह लगाती हूँ। और हाँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 3 बजे लगाने बैठी थी और 5 बज रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे फॉल लगा पाती हूँ। एक टाइम था बहुत फॉल लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर फॉल पूरी हो गई और पंखा चल रहा है, हो सकता है आवाज़ आ रही हो। तो ये तो है कच्चा टाँका।
ये जो है ना यहाँ पर पता नहीं दिख नहीं रहा इसमें, शायद ये पक्का टाँका कर दिया मैंने। अब मैं इसको ना इसको ऐसे खींच दूँगी, पूरा निकाल दूँगी। तो फिर मैं निकाली फिर आपसे मिलूँगी। देखो बाहर का वेदर दिखाऊँ आपको, ये देखो बहुत एकदम काले बादल हैं। और अभी कुछ देर पहले इतनी घटा बहुत तेज़ घटा थी। तो 9 बज रहे हैं। खाना पीना खाया नहीं है लेकिन बना के रख दिया है। खा लिया, कुछ ने खा लिया, कुछ रह गए। 1-2 बच्चे, सुमी रह गया और बच्चे वो रह गए दोनों, पूजा और क्षमा। और मेरे को खाना नहीं है, मैंने लेट खाया था इसलिए। और उड़द की दाल बनाई थी आलू वाली, बनूँगी क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा लेट तक लगे रहो रसोई में तो फिर खाना भी लेट खाओ तो पचता नहीं है। अब टाइम से सबने खा लिया और टाइम से हमारा भी काम ख़त्म हो गया। तो बस अब बज रहे हैं 9। तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, मैं गई थी वैक्सीन लगवाने। कब से सोच रही थी, कब से कहीं भी जाओ लंबी लाइन लग रही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पहले तो मन ही नहीं हुआ था, सबसे पहली बार यहाँ गली में बोलने आए थे तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं लगवानी, ज़रूरी नहीं है। फिर वही अब सुनने में आया कि कंपलसरी सही एक तरीके से होता जा रहा है, यानी वही लगवानी है। फिर कहीं आने जाने नहीं देंगे। और हम ठहरे घूमने के शौकीन, तो घूमते हैं अपना टाइम देखकर। ऐसे थोड़ी नहीं कि बस घर में कुछ काम है, कोई इमरजेंसी है और चल दिए मुँह उठा के, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा घूमने का मेरे को बचपन से ही, क्योंकि मम्मी मेरी जो थी टीचर थी, तो उनको वैसे भी साल में 2 महीने की तो वैसी छुट्टी मिलती थी। हमारे यूपी साइड में 2 महीने की मिलती है, एक 30-40 दिन की छुट्टी मिलती है वहाँ पर। तो हाँ, जब जाते थे तो छोटे थे तो उस तभी से मेरे को, और अब तो और जाके मेरे को हिल स्टेशन देखना, जैसे जो भी, और कई जगह मैं घूम भी आई हूँ। तो इस वजह से और लगवाना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर जब सब लोग लगवा रहे हो और आप नहीं उस काम को कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर ही गुस्सा आती है कि अगर यार कर लेते तो क्या हो गया। तो है तो सेफ्टी के लिए, बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है। मेरा भी मन नहीं था लगवाने के लिए। तो ठीक है, चलो आज पहली लग गई, तो देखते हैं कब जाएंगे दूसरी लगेगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, 1-1.25 महीने का टाइम देते हैं। कोई कह रहा है 3 महीने बाद लगती, कोई मुझे अच्छे से नहीं पता। और अब मेरे हाथों में, इस हाथ में लगी है तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उल्टे हाथ में लगी है तो अब थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। और एक अजीब सा यहाँ पर ना एकदम भारीपन सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है थकान के मारे, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी तो मैंने फिर फॉल लगाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना बनाने में हेल्प करी, रोटी पूजा नहीं बनाई है, दाल वाल बनाई, मतलब ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा काम करते करते तो अंदर गाना चला दिया था। अगर एक आध वर्ड आ गए हों तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, इसलिए मैंने वीडियो तो बंद कर दी थी। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। 9 बज रहे हैं तो रात काफ़ी हो जाएगी और मैं वीडियो का एंड करना भी भूल जाती हूँ। अब 2-4 दिन बाद गई है तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा गैप अच्छा भी नहीं है, तो इसलिए पसंद आ जाए, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अपनी तरफ से एक यादगार के तौर पे मैंने, अच्छा क्या हुआ, मैंने सोचा वैक्सीन जब लगेगी तो मेरे पीछे रामा थी तो मैं उसको दे दूँगी फ़ोन, तो वो मेरा मतलब वैक्सीन लगते हुए खींच लेगी, मतलब फ़ोटो जो भी है। पर कैमरा ही नहीं खुला और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी देर में तो लग भी गई, मेरे को पता ही नहीं लगी कि कब लग गई है। मैंने कि लग गई, हाँ वही चल रही है फिर। तो भाई उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई बाहर के लिए। यहाँ पीछे गली में एक मंदिर है तो वहाँ लग रही थी। इस बहाने मंदिर के भी, आज पहली बार मंदिर में गई हूँ, मेरे को इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, उस मंदिर में कभी नहीं गई। तो ठीक है, रखती हूँ, फ़ोन भी रखती हूँ, आपका पिंड भी छोड़ती हूँ, बहुत पका दिया। तो मिलूँगी अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राम राम जी, शुभ रात्रि, जय माता दी।